नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले हम सौदा आपका में फोकस करने वाले कमोडिटी बाजार के ओपनिंग सेशन पर। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ होंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स जो आपको बताएंगे कि किन लेवल्स पर आपको रखनी चाहिए अपनी नजर। साथ ही में लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर। सेबी भौमिक रहेंगी हमारे साथ समझाने के लिए कि निफ्टी में किस तरह के पैटर्न्स नजर आ रहे हैं उन्हें टेक्निकल चार्ट्स पर, और आपकी निफ्टी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एनसीडी इशू पर डीएचएफएल के सीईओ हर्षद मेहता से होगी बात। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन थोड़ी ही देर में। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग। साथ ही में 10:30 बजे से आप एफएनओ बाजार में बना सकते हैं स्ट्रैटेजी। नितेश ठक्कर और सुमित बगड़िया जुड़ेंगे और हम पेश करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश गाबा की 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं कि अभी किस तरह के संकेत हैं कमोडिटी बाजारों के लिए उनकी ओपनिंग के ठीक पहले। आज पूरे कमोडिटी बाजार की नजर रहने वाली है एक अहम बैठक पर, जैक्सन होल की बैठक, जहां आज यूएस फेड चेयरमैन का भाषण होने वाला है। और इससे पहले ग्लोबल मार्केट में सोना एक महीने के निचले स्तर पर नजर आ रहा है। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे जेनेट येलन का भाषण होगा और इस पर बाजार की नजर टिकी हुई है। इस बीच आपको कुछ बताते हैं कि किस तरह का माहौल है। हमने बताया सोना जो है वो कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, एक महीने के अपने निचले स्तर पर है। एलएमई पर कॉपर में भी दबाव 2 महीने के निचले स्तर पर है। लंदन कॉपर इसमें 7 हफ्ते की सबसे बड़ी वीकली गिरावट देखने को मिल रही है, तो दबाव में लंदन कॉपर है। जबकि निकेल इस हफ्ते करीब 4.5% अभी तक टूट चुका है। चीन में जो कमजोर मांग के आंकड़े आए हैं उसका ये असर हम देख रहे हैं। सप्लाई बढ़ने से भी मेटल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है और दबाव में ही कारोबार। कच्चा तेल कल के लेवल के आसपास ही बना हुआ है। हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपए में आज हल्की रिकवरी देखने को मिली है। 67.2 पैसे में शुरुआत हुई है, लेकिन एग्री कमोडिटीज में भी लगातार दबाव खुल रहे हैं कमोडिटी बाजार। देखते हैं किस तरह की ओपनिंग होती है। क्रूड में 20 रुपए की बढ़त के साथ 3178 पर शुरुआत होते हुए ½ % से ज्यादा की बढ़त क्रूड एमसीएक्स में। नेचुरल गैस 191 रुपए के साथ शुरुआत कर रहा है। गोल्ड में 30,993 का लेवल, 65 रुपए की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। चांदी 141 रुपए से मजबूत 43,800 के साथ शुरुआत करते हुए। बेस मेटल्स में कॉपर में तेजी 1.5 रुपए की तेजी, ½ % की तेजी, 309 रुपए का लेवल। जिंक में भी हरे निशान पर शुरुआत 155 रुपए 15 पैसे के साथ। एल्यूमिनियम भी आज मजबूती के साथ अभी तक 109 रुपए के ऊपर के लेवल्स दिखा रहा है। लेड में 124 रुपए 90 पैसे का लेवल देखने को मिल रहा है। तो पूरे बेस मेटल में एक स्ट्रांग मूव। निकल भी इससे अछूता नहीं है, 660 रुपए 30 पैसे के साथ शुरुआत होते हुए यहां पर भी ½ % से ज्यादा की मजबूती। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन लाल निशान पर दबाव के साथ शुरुआत करते हुए 3,375 के लेवल। सोयाबीन एनसीडेक्स में सरसों 4,636 के साथ खुलते हुए यहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। जीरा आपकी स्क्रीन पर 17,940 के साथ 75 रुपए की तेजी। जीरा एनसीडेक्स। हल्दी में भी आज मजबूत शुरुआत, 30 रुपए की मजबूती, 7,458 का भाव यहां पर हल्दी में। तो कमोडिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज की नवनीत दमानी और जियो फिनकॉम ट्रेड की विनीता आडवाणी। आप दोनों का ही स्वागत है। नवनीत, गुड मॉर्निंग। सोने के लिए आज काफी अहम दिन रहने वाला है। इस हफ्ते बेहद हमने एक छोटे दायरे में इसमें कारोबार देखा है, क्या करें आज इसमें? नवनीत से हमारी बात नहीं हो पा रही है, मैं एक बार चेक करती हूँ क्या विनीता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनीता, गुड मॉर्निंग, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए एग्री कमोडिटीज में आज आप क्या एक्शन देख रही हैं? हम खाने के तेलों पे ज्यादा ध्यान देंगे। स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग जरूर है, तो मुझे लगता है यहाँ पे मिडिल ऑफ द सेशन थोड़ा प्रेशर बन सकता है। तो इसके क्योंकि इंटरनेशनल हमने काफी अच्छा प्रेशर देखा है। सीबॉट में हमने सोया ऑयल को काफी डाउन देखा है। पीएमसी मलेशिया में हमने पाम तेल को काफी नीचे जाते हुए देखा है आज के सेशन में। इसलिए जो भी बाउंस आएगा एडिबल ऑयल में उसमें
सलाह बनाने की सलाह दूंगी। सोया एक सितंबर वायदा एक बाउंस पे 64 के आसपास सेल की सलाह बनती है। ओवरऑल टारगेट रहेगा 648 तक का। और सिमिलरली पाम से सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 654 के आसपास दिखता है तो एक सेल की सलाह बनेगी। ओवरऑल टारगेट रहेगा 550 तक की नीचे के। ओके, सो एडिबल ऑयल्स पर नजर है विनीता की और सेल की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। और अब मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग नवनीत, आपसे पूछना चाहूंगी सोने के लिए आज का दिन काफी अहम रहने वाला है और इस पूरे हफ्ते हमने सोने को एक रेंज में देखा है। आज आप क्या लेवल्स वॉच आउट कर रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे? जी गुड मॉर्निंग। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड में अच्छी सेलिंग देखने मिली है और लास्ट 2 दिन से साइडवेज मूवमेंट देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द जैक्सन होल मीटिंग विच इज शेड्यूल्ड टुडे। तो मार्केट पार्टिसिपेंट साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड कुछ हद तक कंफ्यूजन है मार्केट में क्योंकि जो फेड मिनट्स आए हैं वो काफी डविश है और जो फेड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं फेड मेंबर्स के स्टेटमेंट वो काफी हॉकिश है। तो कंफ्यूजन मार्केट में कि एक रेट हाइक इस साल में देखा जाएगा वो होगा कि नहीं। तो पॉसिबली आज एक डायरेक्शन क्लियर हो जानी चाहिए फेड जैक्सन होल मीटिंग के बाद में। मुझे लगता है कि गोल्ड में स्टिल कंटिन्यूज टू बी अंडर प्रेशर। 31,100 31,200 के आसपास सेलिंग की रणनीति रहेगी। 31,250 300 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड टारगेट 30,900 के आसपास हो सकता है। बिल्कुल, आपने जैसा कहा जैक्सन होल की बैठक पर सभी की नजर रहेगी क्या कहती है जेनेट येलन। लेकिन चांदी में आपका क्या व्यू बन रहा है? जी चांदी में हमने एक बहुत अच्छा करेक्शन देखा है। करीब 48,000 से करेक्ट होते होते प्राइसेस 43,000 43,400 के लेवल तक आ चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ से एक बाइंग का बेट लेना चाहिए। 43,600 700 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डाउन साइड पे। उसको अगर होल्ड करता है तो एक बाइंग बेट बनता है। 43,250 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 44,200 पॉसिबली अपसाइड टारगेट हो सकता है। नवनीत, बेस मेटल्स में कॉपर और निकल काफी गिरावट के साथ यहाँ हम कारोबार देख चुके हैं। बेस मेटल्स में अभी आपकी नजर कहाँ है? जी बेस मेटल में हमने देखा है कि कॉपर 330 से करेक्ट होते 308-9 के भाव पर आ चुका है। चाइना में जो नंबर्स आए काफी हद तक स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं थे और कुछ दिनों में जो चाइना इंपोर्ट नंबर करीब 3.8% की रैली जब दिखाया तो वो भी एक नेगेटिव ट्रिगर था बेस मेटल प्राइसेस के लिए। और उसके साथ साथ एलएमई पे जो वेयरहाउस इन्वेंट्री थी उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग जंप दिखा है कॉपर की इन्वेंट्रीज में। तो ये प्रेशर जो था कुछ हद तक प्राइस इन हो चुका है बाजार में और मुझे लगता है यहाँ से एक पुल बैक बनता है कॉपर में क्योंकि लास्ट 2 दिन में हमने जो यूएस नंबर्स देखे वो काफी पॉजिटिव साइड पे थे। तो 308 के आसपास बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा। 305-50 का स्टॉप लॉस रहेगा और 312 पॉसिबल अपसाइड टारगेट हो सकता है। ओके, सो कॉपर के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह आप दे रहे हैं, लेकिन निकल इसको आप फॉलो कर रहे हैं? इसमें भी हम गिरावट देख चुके हैं काफी कुछ। यस, निकल में हमने एक बहुत हेल्दी सेलिंग देखी है। 730 से गिरते हुए 660 670 के रेंज में आ चुका है। फिलीपींस एक मेजर कंसर्न था जहाँ पे काफी माइंस के बैन होने की उम्मीद थी जिसके चलते हमने निकल में रैली देखी थी। बट अभी तक कुछ हद तक क्लैरिटी नहीं आई कितनी माइंस इंपैक्ट होगी और ये मंथ एंड पे उसका डिसीजन आएगा कि अल्टीमेटली कितनी निकल माइंस इंपैक्ट होगी वो बैन के चलते। तो उसके पहले मार्केट ने सब कुछ डिस्काउंट कर दिया और 670 के आसपास फिर से आके खड़ा हो गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर निकल में भी एक बाइंग की रिकमेंडेशन रह सकती है। 15 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रह सकता है। अपसाइड टारगेट वापस 700 के आसपास हो सकता है। कच्चे तेल को भी हम एक रेंज में ही देख रहे हैं नवनीत, कच्चे तेल में क्या किया जाए? जी क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी हद तक एक सेल ऑफ देख चुके हैं। $49 से $46 के आसपास होवर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि EIA इन्वेंट्रीज इन्वेंट्री जो नेगेटिव ट्रिगर थे वो मार्केट में फैक्टर इन हो चुके हैं एंड ईरान इज नाउ कम्युनिकेटेड कि वो नेक्स्ट मीटिंग जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके चलते एक पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है क्रूड ऑयल प्राइस में। 314050 के आसपास बाइंग की जा सकती है। 3200 और 3220 आपका अपसाइड टारगेट हो सकता है। विनीता, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल ने गेहूं और मक्के की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान दिया है, इस पर आपका क्या व्यू है? वेल अगर यूएस की बात करें तो जिस हिसाब से ग्रेन की प्रोडक्शन की बात आ रही है क्योंकि एक सपोर्टिव वेदर दिख रहा है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में, इस वजह से एक हेल्दी प्रोडक्शन फिगर्स हमने ऑल अक्रॉस देखा है। तो ऑल अक्रॉस जो मेज और व्हीट और सोयाबीन के जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं और बिकॉज ऑफ द सपोर्टिव वेदर। फिर आने वाले टाइम में जिस हिसाब से ईद की भी एक्सपेक्टेड है वो एक थोड़ा ट्रिकी मामला है, पर अभी तक जिस हिसाब से वेदर सपोर्टिव दिख रहा है उस वजह से यूएस के लीजिए ग्रेन काउंसिल लीजिए सब लोग का प्रोस्पेक्ट बहुत ही बढ़िया है ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट में और उसका हमने नतीजा प्राइसेस पे देखा है। इनफैक्ट कॉर्न हमने $4 $3.5-4 के कॉर्न को हमने करेक्ट होकर 3.24 आते हुए देखा है और सोयाबीन जो 10.5 के ऊपरी स्तरों पे था वो $10 के नीचे देखा है। मीट ने काफी अच्छा करेक्शन देखा। तो इट्स अ वेदर ड्रिवन मार्केट
विच इज लीडिंग टू अ पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड उस वजह से जो प्रेशर है वो प्राइसेस में डेफिनेटली दिख रहा है और भी वेदर ड्रिवन मार्केट रहेगा आने वाले 15-20 डेज में विच इज गोइंग टू अ वेरी ट्रिकी मार्केट क्योंकि आने वाले 15 डेज का मानसून अगर वेदर सपोर्टिव रहा तो प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट जो गिरने जा रहे हैं वो एक्चुअल हो जाएंगे और अगर प्रॉब्लमेटिक रहा तो ये पूरा पासा उल्टा पलट सकता है। शुक्रिया विनीता और नवनीत, आप दोनों का ही शुक्रिया। आप दोनों ने सुबह सुबह वक्त निकाला कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ आप भी जुड़े। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट और नए लेवल्स हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं एक ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइए, साथ ही सिमी भौमिक रहेंगे हमारे साथ, उनसे समझेंगे कि निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी के मुताबिक खरीद की सलाह भारत फाइनेंशियल में लक्ष्य ये देख रहे हैं 810 का स्टॉप लॉस 780 पर लगाएं और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में खरीद की सलाह। और बता दें इंट्राडे के लिए कल भी तत्काल ट्रेड आइडिया में हमारे एक्सपर्ट ने इसी पर खरीद की सलाह दी थी और आज भी कुणाल कह रहे हैं पैसा लगाइए खरीदिए भारत फाइनेंशियल। तो सुबह हमने बाजारों को पॉजिटिव नोट पर खुलते हुए देखा, लेकिन अब आ गए हैं प्रेशर जोन में। सेंसेक्स में दबाव 34 अंकों का, निफ्टी जो 8,600 के लेवल को होल्ड कर रहा था अब उससे नीचे 8,582 9 अंकों के दबाव के साथ यहां कारोबार हो रहा है। मिड कैप भी लाल निशान में स्लिप कर चुका है, 18 अंकों के दबाव के साथ यहां कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा गहरा दबाव 58 अंकों का दबाव यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी एडवांसेस की तरफ तो जरूर बना हुआ है, लेकिन दबाव ज्यादा काउंटर्स पे नजर आ रहा है। 790 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं, 660 शेयरों में अभी दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे साथ सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक जुड़ चुकी हैं। सिमी गुड मॉर्निंग। बाजार में हम अब देख रहे हैं सुबह जो एक पॉजिटिव सितंबर सीरीज की शुरुआत लग रही थी अब वो नेगेटिव में बदलते हुए, निफ्टी में अभी आप क्या करना चाहेंगे, क्या कॉल देंगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। मुझे लगता है कि निफ्टी में जो ओवरऑल जो रेंज बाउंड सिचुएशन था वो कंटिन्यू हो रहा है, पर 8600 से नीचे ये वीक नहीं है। 8600 से 8580 यही रेंज है निफ्टी का सपोर्ट की, और लास्ट 10-15 दिन से मैं निफ्टी को इसी रेंज में सपोर्ट लेता हुआ देख रही हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी निफ्टी हो सकता है अभी वीक है, पर पूरा ग्लोबल मार्केट्स अच्छा है और मुझे लगता है कि यहाँ से वापस बाइंग इमर्ज कभी भी हो सकता है। मैंने एक वाइड स्टॉप लॉस के साथ काम करूंगी क्योंकि मैंने सोचा है करने का, क्योंकि ये जो 8580 का जो सपोर्ट था ये सपोर्ट फॉर द टाइमिंग एक बार के लिए तो टूट गया है, तो इसलिए थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। 8580 8570 के आसपास खरीदारी करने का ही सलाह दे रही हूँ। 8535 के नीचे स्टॉप लगा के मैं खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। टारगेट जो मैंने पहले दिया था 8640 8655 का, उसी टारगेट को मेंटेन करूंगी क्योंकि वो उसी के आसपास निफ्टी का एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर निफ्टी 8650 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो 8700 तक भी जा सकता है नेक्स्ट वीक तक। तो फिलहाल मैं बाय करने का ही सलाह ओके, तो बाय की सलाह यहाँ पर देते हुए सेमी अब सीधा हम रुक करते हैं इन्फोसिस के एनालिस्ट मीट का, जहां विशाल सिक्का बोल रहे हैं। By bringing together our innovation, we have been working on moving these landscapes, for example, to the cloud, renovating these applications and finding efficiencies by improving the existing businesses of our clients through the power of automation, through the power of simplification, through moving these to the cloud and so forth. Our mainframe modernization practice, for example, that Ravi launched back in February of this year, has seen tremendous growth.
We see a pipeline already in this area of several $100 million, and we expect that this is an area that will continue to grow in partnership with the companies like Amazon Web Services, Microsoft, and others who are helping us bring a great renewal to the enterprise landscape. Beyond the renewal of the legacy enterprise landscapes, by bringing together consulting, BPO, as well as our traditional services like ADM, verification, package services, and BI, and others, we believe इन्फोसिस एनालिस्ट मीट पे विशाल सिक्का ये बोलते हुए कि ब्रेक्सिट के बाद वो देख रहे हैं कि थोड़ी सी सतर्कता की संकेत उन्हें यूरोपियन मार्केट से मिल रही है और साथ ही में अगली तिमाही, इस बीते हुए तिमाही से बेहतर रहने की उम्मीद भी जता रहे थे। और अब बढ़ते दूसरी खबर की तरफ, DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस का एनसीडी इशू 29 अगस्त को खुल रहा है। कंपनी इसके जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षद मेहता, CEO DHFL। मिस्टर मेहता, बहुत स्वागत है आपका। समझना चाहूंगी कि ये जो अब इस बोरोइंग से किस तरह के कॉस्ट ऑफ फंड्स में आप फर्क देखने वाले हैं? डिक्लाइन आएगा कॉस्ट ऑफ फंड्स में कंपनी के लिए? प्रियंका, गुड मॉर्निंग। जो अभी हमारा सेकेंड DHFL का इश्यू जो आ रहा है, वो ऐसे देखा जाए तो हमारे पूरे साल का जो बोरोइंग प्लान है उसके मुताबिक ही ये बोरोइंग है। और पहले एनसीडी इश्यू जो हमारा 4,000 करोड़ का हुआ और हमें जो पहले ही दिन पे उसकी जो हमें इन्वेस्टर्स से सपोर्ट मिला, तो उसके देखते हुए हमने ये एक दूसरा इश्यू लेके आए हैं। और ज्यादा हमारा एंड ये है कि हम उसको दो में बांटे, तो हमारे जो हाई कॉस्ट बोरोइंग्स है, बैंक बोरोइंग्स है, उनको थोड़ा रीपे करेंगे और जो होते हैं उसमें ये यूज किया जाएगा। एब्सोल्युटली, आपने कहा कि बैंक बोरोइंग कम करने पर कोशिश रहेगी और पिछला जो आपका था वो 4,000 करोड़ का था और इस बार 10,000 करोड़ का हम देख रहे हैं। तो बैंक बोरोइंग को कम करने की दिशा में कितना इसका यूज इस्तेमाल होगा? देखिए, अभी ये जो पूरा प्लान जो है, ये एक बार ये इश्यू खत्म होने के बाद हम करेंगे कि इसमें से भी ऐसे है कि कोई बैंक बोरोइंग्स ऐसे है जो ज्यादा महंगे हैं, तो पहले वो हमारी कोशिश रहेगी कि वो बैंक्स की बोरोइंग्स जो है वो हम कम करें। यानी इसका मतलब ये है कि हम ओवरऑल हमारी जो बोरोइंग बास्केट है उसके मुताबिक हम तय करेंगे कि कौन से बोरोइंग्स पहले हम रिटायर करें, ताकि हमको उसमें से कॉस्ट ऑफ फंड्स का मुनाफा हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। DHFL के हर्षद मेहता हमारे साथ थे और कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स और बैंक बोरोइंग को कम करने के लिए इस एनसीडी से मदद लेने वाली है। ये इस पर बातचीत करते हुए DHFL का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर है। आज मजबूती दिख रही है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 1% की मजबूती को छूने वाला है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हासिल होते हैं। सिमी भौमिक मेरे साथ बनी हुई है, जानेंगे सिमी की ट्रेडिंग टिप्स क्या है आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा, आपका सिमी भौमिक मेरे साथ बनी हुई है। सिमी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी नजर आज कहाँ है, कहाँ आप ट्रेडिंग का इरादा रखती हैं?
प्रियंका, दो स्टॉक मेरे रडार में है। एक है भारत फाइनेंशियल और दूसरा होगा टाटा केमिकल। भारत फाइनेंशियल अभी 784-82 के आसपास है। मैं एक लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। मेरा स्टॉप लॉस भी मैं देती हूँ। भारत फाइनेंशियल का स्टॉप लॉस होगा 765 का, क्योंकि मैंने वाइड टारगेट्स भी बढ़ा रखा है। 810 से 825 का टारगेट मैंने रखा है नेक्स्ट वीक का। टाटा केमिकल 550-52 के आसपास मेंटेन कर रहा है। 545 का स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। और इस बार मैं एक नया हाई एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 569 से 74 का टारगेट होगा नेक्स्ट वीक तक का टारगेट। मतलब होल्ड करना पड़ेगा दोनों स्टॉक को। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सिमी। और सिमी की पिक टाटा केमिकल और भारत फाइनेंशियल आपकी स्क्रीन पर अपने लेवल्स के साथ। वैसे भारत फाइनेंशियल आज हमारा तत्काल ट्रेड आइडिया भी है, जिसमें कुणाल ने आपको खरीद की सलाह दी है। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। हर्षदा सावंत के साथ जुड़ेंगे दो मार्केट एक्सपर्ट MiteshChakkar.com के मितेश चक्कर और चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमीत बकड़िया। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते सितंबर सीरीज की सुस्त शुरुआत। निफ्टी 8,600 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी में भी गिरावट। मिड कैप स्टॉक्स पस्त। जैक्सन होल पर टिकी दुनिया भर की नजरें। आज फेडरल चेयरपर्सन के बयान से मिलेगा अंदाजा कि सितंबर में बढ़ेंगी दरें या दिसंबर में। इन्फोसिस चेयरमैन विशाल सिक्का ने जताई उम्मीद दूसरी तिमाही में ग्रोथ में होगा सुधार। एनालिस्ट मीट में बोले सिक्का, ब्रेक्सिट के बाद ग्राहक हुए सतर्क। अच्छी खबर के चलते बायोकॉन में करीब 5% की तेजी। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी कैंसर की दवा की समीक्षा के लिए तैयार। दवा का बाजार $6 अरब का। और टाटा मोटर्स के नतीजे आज। आय में 5% की बढ़ोतरी संभव। मुनाफा भी 3% बढ़ने का अनुमान। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले आप हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप कॉल लगा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे साथ है MiteshChakkar.com के मितेश ठक्कर और साथ ही चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगाड़िया। आप दोनों का ही स्वागत है। नई सीरीज की शुरुआत थोड़ी सी सुस्ती दिखा जरूर रही है 8,588 पर। मितेश, क्या सलाह होगी आपकी? क्या ट्रेडर्स की पोजीशन होनी चाहिए इस समय? देखिए, एक्चुअली पूरे पिछले एक्सपायरी में ही निफ्टी ने काफी सुस्ती दिखाई है। मुझे लगता है कि एक ब्रॉड रेंज में है 8550 से लेकर 8680 8700 तक। और अभी का जो इंट्राडे चार्ट है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड बायस है। तो अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो 8600 के आसपास शॉर्ट करें, 8630 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखें और 8550 के टारगेट देख सकते हैं। तो ये फिलहाल 8550 तक बाजार फिसल सकता है, मितेश को साफ दिख रहा है और इसीलिए आप बिकवाली की पोजीशन लेकर चले। नई सीरीज में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है? थोड़ा धीमापन, ढीली शुरुआत जरूर है, लेकिन सुमित, कुछ आपने अलग देखा है? गुड मॉर्निंग हर्षदा, कल हमको एक क्लोजिंग सेशन में अच्छा वीकनेस देखने को मिला है निफ्टी के अंदर और आज मॉर्निंग से ही थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ये देख के ये सेंस आ रहा है कि सितंबर के अंदर हमको एक हो सकता है हेल्दी करेक्शन देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। इमीडिएटली 8580 का सपोर्ट जो हम पिछले 7-8 दिन से बोलते हुए आ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि आज ये 1-2 दिन में ब्रेक होगा और एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। हमारे हिसाब से 8580 जैसे ही ब्रेक होता है कन्विंसिंगली 15 मिनट से आधे घंटे के लिए चार्ट्स के ऊपर, तो एक सेल का व्यू लेके बैठना चाहिए। एक स्मॉलर टाइम होराइजन के हिसाब से एक सपोर्ट बनता है 8540 8520 लेवल्स, बट 8580 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तो वो सपोर्ट्स भी टूट जाएंगे और 8450 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं आने वाले हफ्ते भर के अंदर। 8680 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 8580 के नीचे सेल बनता है निफ्टी के अंदर। चले, तो बिकवाली गहराती हुई दिखाई दे सकती है। मितेश मान रहे हैं 8550 और सुमित का मानना है 8450 तक बाजार फिसल सकता है। इस बीच दो स्टॉक आपके लिए हाजिर करेंगे, ट्राइडेंट और वेल्सपन इंडिया। आपको याद होगा वेल्सपन इंडिया
जो इजिप्शियन कॉटन की बेडशीट सप्लाई कर रहा था, टारगेट ग्रुप ने कहा कि वो इजिप्शियन कॉटन नहीं था, कुछ सस्ता माल भेजा गया था, उसके बाद वो ऑर्डर रद्द कर दिया गया। हमने देखा पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में वेल्सपन इंडिया में काफी मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी इस डेवलपमेंट पर। अब खबरें ये आ रही हैं कि टारगेट ग्रुप जो यूएस का दूसरा सबसे बड़ा रिटेलर है, वो शायद वेल्सपन का जो ऑर्डर रद्द हुआ है, नए ऑर्डर्स के लिए ट्राइडेंट से बात कर सकता है। उन्होंने कुछ सैंपल्स मंगाए हैं, ऐसी सूत्रों के या एजेंसीज के हवाले से जानकारी ये निकल कर आ रही है। स्टॉक में एक्शन है। आपको हम बता दें, सीएनबीसी आवाज ने इस खबर की अब तक पुष्टि नहीं की है। हम कोशिश करेंगे उन मैनेजमेंट से बात करने की, लेकिन ये फिलहाल एजेंसीज पर खबरें आई हैं और उसी का इम्पैक्ट हमने देखा है ट्राइडेंट के फेवर में फिलहाल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आगे और डेवलपमेंट लेकर आएंगे जरूर। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। विनीत हमारे साथ मुंबई से लाइन पर है। विनीत नमस्कार, पूछिए। मैंने लुपिन का फ्यूचर का लॉट लिया था 17-16 में, अगस्त एक्सपायरी। डिस्पाइट अबाउट दिस record result last quarter, we have seen a healthy correction of about 15-30. Currently it is selling at that. What is the long term perspective about it and what are आपने फ्यूचर में ले रखा है, राइट? तो विनीत, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में लेना, आई एम नॉट रियली श्योर इफ दैट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मेरे ख्याल में डिलीवरी लेना बेस्ट रहेगा। मितेश, क्या कहते हैं आप? 1716 पर इन्होंने मेरे ख्याल में पहले वायदे बाजार में ट्रेड किया और अपनी पोजीशन बस रोल करते आए हैं। वो स्टॉक देखिए 1517 पर आ चुका है। ये कौन सा स्टॉक? एक्चुअली आवाज क्लियर नहीं है। लुपिन खरीदा इन्होंने एक लॉट 17-16 पर प्रीवियस सीरीज का। देखिए, हाँ, एक्चुअली लुपिन न सिर्फ अंडर परफॉर्म कर रहा है बल्कि एक करेक्टिव मूवमेंट में भी चला गया। स्टॉक पिछले 5-7 साल से करीबन एक अप ट्रेंड में था, उस ट्रेंड को तोड़ रहा है। मुझे लगता है कि जो इसके रीसेंट स्विंग लोज थे 1450 के, 1460 के, आई थिंक वहां तक की डिक्लाइन तो स्टॉक में आ सकती है। इस लेवल पे स्टॉक ने मंथली चार्ट से बॉटम बनाया था मार्च 2016 में, और उसके नीचे जाने की संभावना भी है। तो यहाँ पर आप क्लियरली आई थिंक या तो आप इसमें प्रोटेक्शन बाय कर लें, पुट ऑप्शन बाय कर लें, तो आपको कोई भी बाउंस बैक मिलता है तो फ्यूचर्स की पोजीशन आप ऊपर में छोड़ दें। 1600 के आसपास मुझे लगता है कि कभी भी ये फ्यूचर आता है तो बहुत अच्छी एग्जिट अपॉर्चुनिटी होगी। आप कौन सा पुट खरीदने की सलाह देंगे? जो एग्जिस्टिंग मार्केट जो इन द मनी है वही लिया जाए? नहीं, उसमें एट द मनी पुट ले सकते हैं। 1518 का भाव है, तो 1500 का पुट थोड़ा लिक्विड भी होगा। स्टॉक ऐसे पुट ऑप्शन इसमें ज्यादा लिक्विड नहीं है, परंतु राउंड फिगर के पुट 1500 का पुट जो होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से उसमें आपको अगर छोटी पोजीशन लेनी है तो आपको उतनी क्वांटिटी मिल जाएगी आराम से। तो विनीत, थोड़ी सी आपको अपनी पोजीशन हेज करनी होगी। 1500 का पुट आप ले सकते हैं जो एट द मनी है। कैश मार्केट में देखिए 1519 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 1600 के आसपास जब वो लेवल्स आते हैं तब आप अपनी प्रीवियस पोजीशन से भी एग्जिट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा बफर मिलेगा इस पुट से। हमारे साथ शेखर सिंह देहरादून से जुड़ गए हैं। पूछिए शेखर। जी मैडम, मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस का ले रखा है। सितंबर 570 का कॉल। किस भाव पर? मैम LIC हाउसिंग फाइनेंस का 570 का कॉल। 1650 की खरीद है, राइट? जी मैम। या माफ कीजिएगा, 16 रुपए 50 पैसे की खरीद, ठीक है। जो आज अच्छा मुनाफा इनको कमा के दे रहा है, 21 रुपए पर फिलहाल ये कॉल ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह होगी आपकी? सुमित, होल्ड करें? आई थिंक हर्षदा एक बार होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक वन साइड रैली दिखा रहा है और अभी भी एकदम हायर लेवल्स के आसपास ही चल रहा है। इनफैक्ट ये 570 के आसपास ही चल रहा है। ये जब तक अब दोबारा नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से 560 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये पोजीशंस को होल्ड करे। जैसे ही ऊपर में ये 572 का लेवल ब्रेक करेगा तो 580 और 583 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं 2 से 3 दिनों के अंदर। 560 को इनको स्पॉट लेवल के हिसाब से 560 का स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन एक बार होल्ड कर सकते हैं। 580 के आसपास अगर मिल जाता है तो वहां पे इनको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी। ओके, तो 580 के आसपास एग्जिट की तैयारी में रहिएगा, लेकिन फिलहाल ये पोजीशन होल्ड करें, 570 का स्टॉप लॉस लगाए। अब मंगेश लाइन पर है नागपुर से। पूछिए मंगेश। मैडम, आइडिया होना था हमको कि मारुति सुजुकी का अपना 4800 का पुट लेना था, तो उसके बारे में जानना था, और साउथ बैंक का 22 रुपए का पुट लेना था, और आइडिया का 100 रुपए का कॉल लेना था। तो तीनों के बारे में एक एक करके मेरे को एक बार फिर से बताइए। 4800 का पुट लेना मारुति में, आपको मंदी करनी है। साउथ इंडियन बैंक में क्या लेवल आपने आइडेंटिफाई किया है? 22 रुपए का पुट। ओके, और आइडिया 90 रुपए का पुट। ठीक है, मंदी में है ये साहब। ठीक है, सुमित क्या सलाह होगी? पहले मारुति से चर्चा शुरू करते हैं।
मारुति के अंदर देखिए बिल्कुल एक बार वैसे ओवरऑल तो स्टॉक स्ट्रांग बना हुआ है, बट चूंकि मुझे मार्केट के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक करेक्शन बन सकती है, तो ये फ्रंट लाइनर स्टॉक्स में भी एक करेक्शन हमको देखने को मिलेगी। मैं इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर देता हूं, 4940 के आसपास मारुति अभी ट्रेड कर रहा है। इनको 4800 का पुट लेना है, ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें करेक्शन स्टार्ट हुई तो ये स्टॉक के अंदर हमको 4800 और 4700 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तेजी इसके अंदर तभी आएगी जब ये 5000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो इनका स्पॉट के लेवल के हिसाब से 5000 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी ये पुट ले सकते हैं, 5000 के ऊपर अगर मारुति निकल जाएंगे तो अगर चला जाएगा तो फिर उस पुट से निकल जाना होगा, अदरवाइज ये पुट लेके एक बार होल्ड कर सकते हैं हफ्ते से 10 दिन के लिए। इन्होंने साउथ इंडियन बैंक और आइडिया भी चुना है। साउथ इंडियन बैंक 22 रुपए का पुट और आइडिया 90 रुपए का पुट। साउथ इंडियन बैंक कन्विंसिंग है, इसके अंदर कर सकते हैं। 22 रुपए 20 पैसा अभी चल रहा है, पुट लेके काम करना है तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इमीडिएटली ये 21 रुपए और 20 रुपए 50 पैसे तक आएगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है चार्ट्स के ऊपर देखते हुए। ऊपर में 22 रुपए 50 पैसे 60 पैसे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 22 रुपए 50 पैसे 60 पैसा अगर टूटता है तो पुट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इसमें तेजी आएगी। 22 रुपए 50 पैसे 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के 22 रुपए का पुट लीजिए और आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी 21 रुपए से 20 रुपए के 50 पैसे के आसपास। अगर ये नीचे आता है तो उन लेवल्स के आसपास। जहां तक आइडिया का सवाल है, आइडिया भी वीक है। आइडिया के अंदर तेजी देखने को मिलेगी अगर ये 100 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो। 100 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करता है, इसका इमीडिएट टारगेट होगा 88 और हो सकता है शायद 85 तक के भी लेवल्स देखने को मिले, तो 90 का फुट लेके काम किया जा सकता है आइडिया के अंदर भी। ओके, ये फिलहाल आपने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं सही हैं, गो अहेड, आप पोजीशन ले सकते हैं। ज्योति ने फोन लगाया है जलगांव से, पूछिए ज्योति। यस, गुड मॉर्निंग मैम। मैंने रियल कैपिटल का कॉल लिया है 500 का 17.90 पे। ओके मितेश, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, यहाँ से आगे स्थिति कैसी दिख रही है? रिलायंस कैपिटल 500 का कॉल 17 रुपीज 90 पैसे पर इन्होंने लिया हुआ है। देखिए रिलायंस कैपिटल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, परंतु थोड़ा सा मार्केट में पुल बैक लगने की वजह से हो सकता है कि थोड़ा नीचे आ जाए स्टॉक। आप इसमें अगर होल्ड कर सकते हैं तो थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लेके बने रहें। मेरे ख्याल से स्टॉक जो है अब 470 475 के स्तर को नहीं तोड़ेगा और ऊपर में मुझे लगता है कि इसी एक्सपायरी में करीबन 530 के आसपास के स्तर आ सकते हैं। थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, परंतु आप बने रहें। जब तक स्टॉक 470 नहीं तोड़ता नीचे में, तब तक आप स्टॉक को आप अपने ऑप्शन को होल्ड करें। और अगर नीचे में 475 के आसपास अगर स्पॉट प्राइस आती है कभी करेक्शन में, अगर निफ्टी में थोड़ा सा पुल बैक आता है, तो आप अपनी ऑप्शन की पोजीशन डबल भी कर सकते हैं। ओके, तो 470 475 को आपने ध्यान में रखना है और पोजीशन को होल्ड करें। गोलक बिहारी हमारे साथ लाइन पर है, पूछिए गोलक। हाँ, हम HDFC 1400 20 रुपया 70 पैसे ओके लिया है, आगे क्या करूंगी? 1400 का कॉल HDFC का आपने 20 रुपए 70 पैसे पर लिया है, यहाँ पर 4 रुपए का नुकसान हाथ में है। HDFC बैंक में हमने प्रेशर देखा है पिछले पूरी सीरीज में। बताइए, ये जो ऑप्शन ट्रेड इन्होंने लिया हुआ है, कॉल लिया है, सुमित आगे का क्या रुझान है और क्या स्टॉप लॉस आप इनको सुझाएंगे, क्योंकि स्टॉक तो आज कैश में 1350 पर ट्रेड कर रहा है। यस एब्सोल्युटली, 1340 का इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक के अंदर हमको 1300 से 1280 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 1340 का स्टॉप लॉस लगा के इनको एक बार होल्ड कर सकते हैं, बट किसी भी हालत में 1340 का स्टॉप लॉस अगर निकल जाता है तो मेरे व्यू के हिसाब से निकल जाना चाहिए कॉल के अंदर, क्योंकि फिर ये गिरेगा और उसके अंदर 1280 तक के लेवल्स दिखाएगा। तो 1340 का स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल होल्ड करें। अगर पुल बैक आता है तो भी निकल जाने की सलाह रहेगी ऊपर के अंदर 1380 1390 के आसपास, और पुल बैक नहीं आता है तो 1340 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पे निकल जाए। तो आपके लिए बहुत क्रूशियल लेवल्स हैं ये। 1340 का स्टॉप लॉस उसके पास जाता है, उन लेवल्स पर आता है तो आपने एग्जिट करना है गोलक जी। और 1380 के लेवल्स अगर दिखते हैं आप वहां पर भी एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि HDFC में ज्यादा टाइम बताने से फिलहाल आपके हाथ में फायदा नहीं दिख रहा है। स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे कुछ और स्टॉक्स पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही आपको बताएंगे मितेश और सुमित वो कौन से पिक्स दे रहे हैं जिसमें आप आज पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। बने रहिए सिंगली की आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। बाजार में आज हमने देखा है सितंबर सीरीज की शुरुआत नरमी के साथ हुई है। बैंक्स की ओर से सबसे ज्यादा प्रेशर बनता हुआ, हालांकि इस नरम शुरुआत में कुछ काउंटर्स है जहां पर अच्छी तगड़ी पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। मिसाल के तौर पर बायोकॉन और टोरेंट फार्मा। बायोकॉन के लिए ऑफ कोर्स पॉजिटिव खबरें थी और उसी का फायदा आप देखिए 3.5% का इजाफा ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 7 लाख शेयरों का होता हुआ दिखाई दिया है।
टोरेंट फार्मा में हम देख रहे हैं यहाँ पर हालांकि करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और लगभग 24-25% का ओपन इंटरेस्ट का बदलाव। EIL लेकिन बिल्कुल थकरा नहीं है, यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई और अब BEML भी रेडार पर आया है जहां पर भी खरीदारी अच्छी खासी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस बाजार में? हमारे साथ है मितेश और सुमित, उनकी पिक्स ले लेते हैं। मितेश बताइए, सबसे पहले आप क्या चुनेंगे, कहां पर पैसा लगाया जाए? BEML जहां पर हम देख रहे हैं आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इनफैक्ट ये भी आपके रेडार पर है। जी हाँ हर्षदा, मैंने थोड़ी देर पहले जब मेल किया था 1050 का भाव था, आई थिंक ऑलरेडी 1070-72 तक जा चुका है, तो थोड़ा सा पुल बैक का वेट करें। अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग बाय के लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन फेवरेबल होना जरूरी है। आप इसको बाय करें 1050-55 की रेंज में 1036 का स्टॉप लॉस लगाए और 1080 का टारगेट देखें। और एक सेल कॉल है जो कि इंडसइंड बैंक में होगा, ये भी थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ चुका है, तो इसको सेल करें करीबन 1168-70 के आसपास कैश का लेवल है ये, और 1186 का स्टॉप लॉस लगा 1186 का, और 1130 के टारगेट्स 1130 के लेवल, इसमें मैं 2 से 3 दिन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक सेल कॉल इंडसइंड बैंक और एक बाय कॉल BEML, लेकिन बेहतर होगा अगर आप 1050 के आसपास BEML लें। फिलहाल इसमें एक अपटिक आ चुका है, 180 का टारगेट मितेश ने दिया है। सुमित, पहले आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या रणनीति होगी और कौन सा शेयर? हर्षदा, अदानी पोर्ट एक वीकनेस दिखा रहा है, 2 दिन से हमको सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और ये सेल ऑफ को देखते हुए मुझे ये समझ में आ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अदानी पोर्ट के अंदर 25 से 30 रुपए का सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 260 अभी चल रहा है, 260 से 265 का बीच पुलबैक अगर देखने को मिलता है तो उसके अंदर अदानी पोर्ट का 250 का पुट लेने की सलाह होगी। 6 रुपए के आसपास इसको खरीदना है, 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और अगर ये 25 से 30 रुपए का फॉल आता है तो इसके अंदर 18 से 20 रुपए के टारगेट मिल सकता है। बट कंजर्वेटिव स्मॉलर टारगेट्स के लिए 10 से 14 रुपए का मूव हमको इजीली बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो 6 रुपए के आसपास 250 का पुट खरीदना है, 4 रुपए के स्टॉप लॉस से। वैसे भी आप देख रहे हो 6 रुपए 55 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है अदानी पोर्ट, और यहाँ पर मंदी करे क्योंकि कुछ दिनों से थोड़ा सा दबाव में रहा है काउंटर। सुमित, तो क्या स्टॉक्स में भी आप यहाँ पर बिकवाली की पोजीशन ले रहे हैं? ऑप्शन आपने एक पुट की स्ट्रैटेजी दी है जो बेरिश है, स्टॉक्स पर क्या कॉल? स्टॉक स्पेसिफिक में एक बाय का है और एक सेल का है। सेल का कॉल पहले डिस्कस कर लेते हैं। L&T में हमें ऐसा लग रहा है कि वीकनेस देखने को मिल रही है पिछले 3 दिनों से, और इसने जो लोअर पिछले कुछ दिनों में जो लो बनाया था वो लो को भी आज ब्रेक कर दिया है। आई थिंक L&T के अंदर हमको दबाव देखने को मिलेगा, हफ्ते भर का व्यू लेके चलना चाहिए। नीचे में हमको 1370 तक का लेवल्स दिखाई दे रहा है L&T के अंदर। तेजी इसके अंदर तभी बनेगी जब ये 1495 या 1500 के ऊपर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका स्ट्रक्चर खराब है, हमको मंदी पहले देखने को मिल जाएगी। तो 1370 के टारगेट के लिए L&T के अंदर 1450 से 1460 के बीच में सेल करके काम करे, 1495 का स्टॉप लॉस लगाना है। इमीडिएट टारगेट 1405 बन सकता है, 1400 के आसपास साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले सकता है शायद, बट वो भी ब्रेक करना चाहिए और 1370 के टारगेट आने वाले दिनों में हमको L&T के अंदर मिलने चाहिए। जो बाय का कॉल है वो है IOC हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में एक अच्छा मूव दिखाएगा। IOC के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे खरीदारी का व्यू बन रहा है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 540 रुपए का। जब तक ये 540 ब्रेक नहीं करेगा इसके अंदर तेजी का व्यू खत्म नहीं होगा। कोई भी डिप मिलती है तो बाय करके काम किया जा सकता है। ऊपर में पहला पड़ाव बनेगा 610 रुपए का, और 610 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो हमको 640 से 650 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी मोटा मोटी 80 से 100 रुपए की तेजी हम सितंबर सीरीज के अंदर लेके चल सकते हैं। IOC में डिप्स के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं, CMP भी कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटी IOC में खरीदारी की, लेकिन L&T में बिकवाली की पोजीशन लेना बेस्ट है। अतुल शाह हमारे साथ है अहमदाबाद से, पूछे अतुल। हाँ, इन्फोसिस का एक लॉट ये 1059 में लिया है, तो क्या करना चाहिए? ये आपने बाय किया है, राइट? हाँ, बाय किया है। ठीक है, 1059 के आसपास का ये इन्होंने वायदे में पोजीशन खड़ी की है। मितेश, क्या सलाह होगी, क्योंकि आज देखिए स्टॉक थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन विशाल सिक्का ने अपनी एनालिस्ट मीट में साफ कहा है कि ब्रेक्सिट के बाद ज्यादातर इनके कस्टमर्स सतर्क हो गए हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स ग्रोथ फिर से बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस ट्रेडर को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो ये कि स्टॉक गिरा हुआ है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड है और बाउंस बैक करने का ट्राई कर रहा है, परंतु 1060-80 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो 1060 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप उसमें एग्जिट ले लें, आपके भाव के आसपास ही रहेगा।
अगर ये बाउंस बैक नहीं आता है, स्टॉक गिरना कंटिन्यू करता रहता है, तो मेरे ख्याल से प्रोटेक्शन बाय करके रख लें। इसमें 1020 का पुट लेके रख लें। आई थिंक नीचे में इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, परंतु कुछ हफ्तों से गिरने की वजह से थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, बाउंस बैक दे सकता है, उतनी मैं उम्मीद देख रहा हूँ। बट अदरवाइज इसका जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो मुझे लगता है कि स्टॉक के टारगेट्स 960 965 के आसपास के दिखा रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। अगर आपको बाउंस बैक में एग्जिट मिलता है, भाव के बाद एग्जिट करें, नहीं तो आप पुट का प्रोटेक्शन लेके एटलीस्ट इसमें आप अपने लॉसेस को लिमिट कर दें। ओके, तो वो स्टॉप लॉसेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके लॉसेस कम से कम रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और सुमित, आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर इन सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही अपनी पिक्स भी। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। बाजार में कुछ खास बदलाव नहीं, सेंसेक्स हल्की सी बढ़त दिखा रहा है 7.2 पर, निफ्टी एकदम सपाट 3 अंकों की गिरावट पर, लेकिन बैंक निफ्टी में प्रेशर जारी है। और ऐसे दिन आईटीएल में किस तरह के रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं, इसका अपडेट लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। और देख लेते हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग में आज किस तरह के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रेडर्स लीग आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पहले प्रदीप दिलीप पतंगे ने 112% के रिटर्न्स कमाए हैं। साथ ही साथ देखिए कमोडिटी लीग में जो आगे हैं उनका नाम है रंगनाथ श्रीनिवास, 44% के रिटर्न्स इनके हाथ आते हुए। और महिलाओं की कैटेगरी में आप देखेंगे तो जयश्री दीपक ठक्कर 84% के रिटर्न्स के साथ आगे कारोबार कर रही हैं। तो ये फिलहाल अब तक के रिटर्न्स है। इसी के साथ बाजार में कुछ खास बदलाव नहीं, लेकिन यहाँ से आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ऐसे सभी सवालों के जवाब एक बार फिर लेकर आएंगी प्रियंका संभव और उनके साथ जुड़ेंगे प्रकाश काका। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते सितंबर सीरीज की सुस्त शुरुआत, निफ्टी 8,600 के नीचे, बैंक निफ्टी में भी करीब 0.5% की गिरावट। जैक्सन होल पर टिकी दुनिया भर की नजरें। आज फेड चेयरपर्सन के बयान से मिलेगा अंदाजा कि सितंबर में बढ़ेगी दरें या दिसंबर में। अच्छी खबर के चलते बायोकॉन में करीब 4% की तेजी। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी कैंसर की दवा की समीक्षा के लिए तैयार, दवा का बाजार $6 अरब का। वेल्सपिन इंडिया का रद्द कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है ट्राइडेंट की झोली में। सूत्रों की माने तो टारगेट ग्रुप कर रहा है इस पर विचार। खबर के बाद ट्राइडेंट में 5% की जोरदार तेजी। इन्फोसिस चेयरमैन विशाल सिक्का ने जताई उम्मीद, दूसरी तिमाही में ग्रोथ में होगा सुधार। एनालिस्ट मीट में बोले सिक्का, ब्रेक्सिट के बाद ग्राहक हुए सतर्क। और टाटा मोटर्स के नतीजे आज, आय में 5% की बढ़ोतरी संभव, मुनाफा भी 3% बढ़ने का अनुमान। बाजार बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन से गुजर रहा है। सितंबर सीरीज की आज शुरुआत भी है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही हम बेहद फ्लैट कारोबार देख रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 8 अंकों की मामूली बढ़त है, लाल निशान में ये स्लिप कर चुके हैं, अब उभरने की कोशिश में जुटा हुआ है। निफ्टी 8,600 से नीचे 8,592 पर है, पर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये एक रेंज है, अभी कोई डाउनफॉल इसे हम नहीं कहेंगे। मिड कैप में 13 अंकों की मामूली बढ़त है, लेकिन बैंक निफ्टी में 80 अंकों का दबाव देखा जा रहा है। और इसीलिए ब्रॉडर मार्केट पर अगर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब डिक्लाइंस की तरफ है, यानी गिरने वाले शेयर अब हावी हो रहे हैं। 835 शेयर हैं जहां दबाव देखने को मिल रहा है और इनके मुकाबले 683 शेयरों में ही बढ़त है जो हरे निशान पे कारोबार कर रहे हैं। और अगर बात करें गिरने वाले शेयरों में तो बैंक सबसे फोरफ्रंट में नजर आ रहे हैं। पीएनबी, इंडसइंड बैंक, येस बैंक और अब बैंक ऑफ बड़ौदा में भी दबाव हम 1% से कुछ ज्यादा का यहाँ पर देख रहे हैं। एचसीएल टेक, अदानी पोर्ट्स भी दबाव से ही जूझ रहे हैं। एसबीआई और सन फार्मा में भी प्रेशर नजर आ रहा है। कुछ काउंटर्स जहां बढ़त है उसमें भारती इंफ्राटेल, गेल, टाटा मोटर्स, आज कंपनी के नतीजों का इंतजार है। टाटा मोटर के डीवीआर और सिप्ला में भी हम बढ़त देख रहे हैं। रोज की तरह मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। सितंबर सीरीज की शुरुआत है, आप निफ्टी में क्या ट्रेड लेना पसंद करेंगे? फ्लैट कारोबार नजर आ रहा अभी तक।
आपने सही फरमाया, एब्सोल्युटली फ्लैट कारोबार है, अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है, कह सकते हैं 8690, 8700 ये स्टिफ रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस नहीं करेगा। हाँ, अगर रैलीज मिलती तो शॉर्ट करने चाहिए, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, 8540 एक टारगेट है, शायद वहां तक संभावना है आने की। चलिए और अब हम शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट की। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ। प्रकाश गाबा आपको बताने वाले हैं बाय या होल्ड, क्या करें आप। रणजीत सिंह कटपाल का पहला सवाल चंडीगढ़ से, नेस्को 200 शेयर 1650 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 1600 रुपए का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट एग्रेसिव है, लेकिन यस होल्ड कीजिए। कोलकाता से के दुबे, इरोस लिमिटेड 22 शेयर 257 रुपए की खरीद। यहाँ पर एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 208, अगर ब्रेक हो जाता है तो बुक कीजिए लॉस। अपर रीजन में आसपास करीब 270 के आसपास निकलने का अगर मौका मिलता है तो निकल जाइए। दिल्ली से पंकज, फोर्स मोटर्स के 40 शेयर 2400 रुपए की खरीद। यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रॉफिट फिलहाल बुक कर लेना चाहिए। अगर लोअर लेवल्स देखने को मिलते हैं आते दिनों में करीब 2200 और 2300 के वहां, तो वहां पर री एंट्री कर सकते हैं फोर्स मोटर्स। भागलपुर से मोहम्मद यूसुफ, सिंटेक्स 4000 शेयर और इनकी खरीद है 69 रुपीज की। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहे तो बुक कर सकते हैं, लोअर लेवल शायद आते दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको री एंट्री करनी है तो जब ट्रेंड कंफर्म हो जाता है तब कीजिए, वो है 82 के ऊपर, उसके नीचे नहीं। मुंबई से अमित, गोदरेज कंज्यूमर 600 शेयर 1500 रुपए की खरीद। स्टॉप लगाइए सबसे पहले 1476 का और होल्ड कीजिए। सेक्टर अच्छा है, अपमूव स्टिल इंटैक्ट है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, साइडवेज जोन चल रहा है। जगन्नाथ जानना चाहते हैं अंबुजा सीमेंट में क्या करें, 100 शेयर है इनके पास और 220 की खरीद है। सर्टनली एक स्टॉप लगाइए 255 का, अगर ये टर्न हो जाता है तो फिर मुनाफा घर ले जाइए। फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, टारगेट ऑन द अपसाइड 300 के नजर आ रहे हैं। मुंबई से प्रफुल्ल, आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करते हैं 50 शेयर 315 में खरीदारी की थी। महंगा खरीदारी है, कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉक के हिसाब से एक स्टॉक लगाइए 236 का स्टॉप होल्ड कीजिए, शायद एक कॉस्ट मिलने का मौका मिले। अपमूव स्टिल ऑन है। दिल्ली से मनीष, फेडरल बैंक 500 शेयर 76 रुपए बाइंग पॉइंट। यहाँ पर सर्टली होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लगाइए 59 का, अपर रीजन में टारगेट 75 to 80, लेकिन उसे वक्त लगेगा। कोटा से पवन शर्मा, हिंडाल्को के 500 शेयर 151 रुपए की खरीद। यहाँ पर मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए हिंडाल्को, एक 140 का स्टॉप लगाइए, अपर जिसमें टारगेट 180 का नजर आ रहा है। दिल्ली से सुभाष, अजंता फार्मा 600 शेयर 1900 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, ऐड करना है तो ऐड कीजिए, जो ऐड करें उस पर 1800 का स्टॉप लगाइए, टारगेट 2000 के ऊपर अजंता फार्मा। आगरा से ऋषभ, अशोक लेलैंड 250 शेयर 107 रुपए की खरीद। यस नुकसान में बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ज्यादा गिरावट है, यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टॉप लगाना है तो 82 का लगाइए, यहीं पर एक सपोर्ट है अशोक लेलैंड में, बाउंस करने की जगह सही है, होल्ड। नागपुर से राकेश, आईडीबीआई बैंक 250 शेयर 71 रुपए 50 पैसे की खरीद। 70 रुपए का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए और इंतजार कीजिए एक लेवल 76 का। जब भी 76 क्रॉस हो जाता है तो इसमें और अच्छा आपको मिल सकता है, टू टारगेट 85 आईडीबीआई बैंक। कट से विमल, वघेला, रिलायंस कम्युनिकेशन 1000 शेयर 52 रुपए की एवरेज का भाव। सबसे पहले स्टॉप लगाइए 4950 का, होल्ड कीजिए 55 और 60 के बीच में, जब भी मौका मिलता है निकलने का, एग्जिट करने का, निकल जाइए बिफोर जियो लॉन्च। बीकानेर से उम्मीद, वीआरएल लॉजिस्टिक 100 शेयर 308 की खरीद। वीआर लॉजिस्टिक में चार्ट निकाल लेता हूं, वीआर लॉजिस्टिक का। यस, वीआर लॉजिस्टिक पे लगता है लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, करीब 280 पे, होल्ड कीजिए। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है शायद एक टारगेट 350 का नजर आ रहा है। मुंबई से भरमल का सवाल, भेल ये होल्ड करते हैं और 400 शेयर है इनके पास, 130 की खरीद है। एक स्टॉप लगाइए 132 का और होल्ड कीजिए। बेल का बॉटम आउट हो चुका, बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, अगर आपका नजरिया लंबा है तो होल्ड कीजिए, टारगेट 160 के भी नजर आते हैं।
अंबाला से कपिल, सवाल है इनका सिंटेक्स पर। 11,000 शेयर, 134 की खरीद है। बंसवाड़ा सिंटेक्स है इनके पास। वेल, बंसवाड़ा सिंटेक्स सबसे पहले स्टॉप लगेगी 160 का और होल्ड कीजिए। अगर टर्न होता है तो आप लॉक इन कर लीजिएगा प्रॉफिट। टारगेट 190 से 200, वक्त लग सकता है बंसवाड़ा सिंटेक्स। उदयपुर से निशांत तिवारी, बॉश 8 शेयर, 22,827 की खरीद, मुनाफा 874 रुपए का। मुनाफा घर ले जाइए, एग्जिट। नरेंद्र गुलाटी, एनबीसीसी में क्या करें? 100 शेयर, 250 रुपए की खरीद है। एनबीसीसी वेल, होल्ड कीजिए। 230 का स्टॉप लगाइए। अपसाइड स्टिल ऑन है। स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है। टारगेट 260 से 270, वक्त लग सकता है। मुंबई से भक्ति पवार, सीए टायर 100 शेयर, 820 की खरीद है। 820 की खरीदी है। वेल, होल्ड कीजिए। स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको 830 का। अपर टारगेट 900 के ऊपर नजर है। सेक्टर सही है लेकिन अब साइडवेज जोन पर है। हैदराबाद से चंद्रभान, आरसीएफ 1535 शेयर होल्ड करते हैं, 56 रुपए की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए। लगता है बेसिंग फॉर्मेशन है, एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो भी मिल चुका 45 में। वक्त लग सकता है, टारगेट 60 बन सकते हैं। ऐड मत कीजिएगा लेकिन होल्ड करने की जरूर कोशिश कर सकते हैं। वाइजैक से सतीश कुमार, रैलिस इंडिया 100 शेयर, 226 की खरीद, 226 रुपए 50 पैसे। 220 का स्टॉप लगाइए। स्ट्रक्चर के हिसाब से अपू शुरू है, ऑन है। टारगेट 255 से 260 के नजर आ रहे हैं रैलिस इंडिया। और अब स्टॉक्स पर अपट में इतना ही वक्त था, लेकिन अब वक्त है आराम से जवाब देने का। और प्रकाशी, आराम से बताइए, बाजार के मूड को देखते हुए कहां आप ट्रेडिंग का मौका देख रहे हैं? दोनों ही शॉर्ट साइड। देखिए, ऐसा है कि अडानी पावर में एक वीकनेस नजर आ रही है। लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। टारगेट ऑन द डाउन साइड 26 के हैं, हो सकता है और लेवल देखने को मिले। स्टॉप होना चाहिए 28 का। दूसरा स्टॉप जो वीक नजर आ रहा है वो है अरविंद लिमिटेड। यहां पर भी एक थकान सी महसूस हो रही है। लगता है टारगेट ऑन द डाउन साइड 300 के नजर आ रहे हैं। स्टॉप होना चाहिए 310 का। तो आज 2 सेल कॉल आ रही है। एक अरविंद पर कह रहे हैं इसे आप बेचिए, टारगेट 290 का देख रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 310 पर इसका ख्याल जरूर रखें। दूसरा, अदानी पोर्ट पर भी प्रकाशित दे रहे हैं सेल की सलाह। लक्ष्य अदानी पावर, माफ कीजिएगा, ना कि अदानी पोर्ट, जो मैंने गलती से कह दिया था। अदानी पावर सेल, लक्ष्य 26 रुपए का और स्टॉप लॉस 28 रुपए पर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होते हैं। हमारे दर्शक जुड़ेंगे, पूछेंगे अपने सवाल प्रकाश गावत से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्वागत है आपका। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अब लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 8 अंकों का दबाव, निफ्टी में भी 3 अंकों के दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। बेहद फ्लैट है बाजार आज, और इस फ्लैट मूड में आपको क्या करना चाहिए अपने स्टॉक्स में? रजनीकांत पटेल जी से बात करते हैं, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। नमस्ते रजनीकांत जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो रजनीकांत जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, इनसे हमारा अभी संपर्क टूट गया है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गोरखपुर से गोविंद हैं। गोविंद जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी, हमारा 570 शेयर है, यूनिटेक 5 रुपया 10 पैसे पे। क्या करना चाहिए? क्या खरीद का भाव रहा है? 5 रुपए 70 पैसे? नहीं, 570 क्वांटिटी है, 6 रुपए 11 पैसे से। ओके, 6 रुपए 11 पैसे की खरीद रही है। काफी नीचे यूनिटेक को हमने देखा गिरते हुए, और इसीलिए कई लोगों ने शायद इसे पसंद किया है, सस्ते में मिल रहा था। पर प्रकाश जी, आपकी सलाह यूनिटेक पर क्या होगी? इसके टेक्निकल चार्ट्स आपको कैसे दिखते हैं? जो चीज सस्ता मिले वो सही नहीं है स्टॉक मार्केट में। मार्केट में महंगा लेना चाहिए स्टॉक मार्केट में। वह स्ट्रक्चर वीक है, मुझे लगता है इनको बेच देना चाहिए। सिर्फ 600 रुपए का नुकसान होगा, वो अच्छा रहेगा। बेचे तो एग्जिट यूनिटेक पर। और अब अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए ग्वालियर से आया है, मुक्ता शर्मा का हमारे पास। टाटा मोटर्स ये एंट्री लेना चाहती हैं और पूछ रही कि क्या जो मौजूदा लेवल है टाटा मोटर्स के उसमें एंट्री लेना सही होगा? आपको क्या लग रहा है, इस प्राइस पॉइंट पर खरीदा जाए टाटा मोटर्स, प्रकाश जी? वेल, टाटा मोटर्स का ब्रेकआउट मिला था 430 में, तो अब 500 पे है, तो 70 रुपया लगता है थोड़ा
अपू है, जब भी इसमें रिएक्शन आए तो खरीद सकते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य जो होना चाहिए लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, मीडियम टर्म का, तो खरीद सकते हैं। और यहाँ पर ऐड खरीदती है, अगर लोअर लेवल्स मिलते हैं तो और ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो बेटर लेवल्स का इंतजार करता, होल्ड कीजिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। जेके पटेल बड़ौदा से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते पटेल जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? पटेल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। इनका सवाल हम तक जरूर आ गया था, क्योंकि हमारे दर्शक पहले अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हैं, तो स्पार्क पर समझना चाहते हैं मिस्टर पटेल क्या करें। 50 शेयर होल्ड करते हैं, 370 की खरीद रही है, 7 रुपए 10 पैसे पर शेयर नुकसान यहां पर उठा रहे हैं मिस्टर पटेल। प्रकाश जी, आपकी सलाह, स्पार्क, सन फार्मा एडवांस क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए कि ब्रेकआउट मिला है सन फार्मा एडवांस में अराउंड 310 में, फिर एक सपोर्ट है करीब 350 का, तो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अपसाइड इज तो ऑन, इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस की जरूरत है, लेकिन होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं 345 का। अगला सवाल पटना से संजीव कुमार जी का व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया है। यूनिटी इंफ्रा के 26,000 शेयर होल्ड करते हैं, 18 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है, 5 रुपए 85 पैसा पर शेयर नुकसान पर बैठे हुए हैं। एक और स्टॉक है पुंज लॉयड के 10,000 शेयर, 30 रुपए खरीद का भाव रहा है। तो बताइए आप प्रकाश जी क्या सलाह देना चाहेंगे? यूनिटी इंफ्रा और पुंज लॉयड क्या सलाह होगी? दोनों में ही नुकसान हो रहा है इन्हें। यूनिटी इंफ्रा बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, इतना अच्छा है कि ज्यादा अब जो सपोर्ट है करीब 10 के आसपास, तो वहां सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए। इनकी कॉस्ट काफी हाई है, इनको शायद एक मौका मिले निकलने का 16 के आसपास। 18 तो इनकी कॉस्ट है, लेकिन 16 के आसपास इनको मौका मिलता है तो निकल जाइएगा। पुंज लॉयड की बात करते हैं। पुंज लॉयड यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से वैसा ही चार्ट है, लोअर लेवल्स में एक सपोर्ट है 19 का, बस वहीं पर एक स्टॉप लगाइए। अगर यहाँ पर सर्वाइव होता है तो ठीक है, अपर लेवल्स में करीब 25 के आसपास इनको मौका मिलता है निकलने का तो वहां पर निकल सकते हैं। दोनों ही स्ट्रक्चर्स वीक हैं, उन्होंने पिक करने की कोशिश की है बॉटम। लेते हैं ब्रेक यहीं पर, लेकिन अभी हाजिर हो रहे हैं हमारे दर्शकों के और भी सवाल हैं, उन्हें रखेंगे प्रकाश गाबा के सामने, समझेंगे क्या हो आपकी रणनीति अपने स्टॉक्स में। आगे वेलकम बैक, सौदा आपका देख रहे हैं आप। श्रीनगर से अर्जुन है मेरे साथ। गुड मॉर्निंग अर्जुन, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप प्रकाश गाबा जी से? मैडम मेरा नाम रियाजुद्दीन है, आपने नाम गलत लिखा है। माफ कीजिएगा रियाजुद्दीन जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके नाम की में जो हमसे गलती हुई है उसके लिए एक बार फिर से माफी। अब पूछिए अपना सवाल। मैडम मुझे डिस्फार्मा में एंट्री करनी है, मैं किस लेवल पे करूं? मुझे अच्छा लगता है। ओके, और ये भी बता दीजिए रियाजुद्दीन जी, आप जब एंट्री लेंगे आपने ट्रेडिंग के लिहाज से आप डिशमैन फार्मा को देख रहे हैं या फिर आप निवेश के लिहाज? 1 साल के लिए, तकरीबन 1 साल के लिए। 1 साल का। और मैडम मेरे पास ऑलरेडी MMTC है, मुझे उसका स्टॉप पॉइंट चाहिए, मैंने 43 रुपए पे खरीदा है। ओके, MMTC आपने किस प्राइस पे खरीदा है? 43 पे। 43। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रियाजुद्दीन जी। आपके दोनों सवाल प्रकाश जी के अब सामने रखते हैं। डिशमैन फार्मा, क्या इस पॉइंट पर एंट्री लिया जाए? और खरीद इनके MMTC की जो रही है अब काफी ऊपर आ गया है ये स्टॉक, 43 में इन्होंने खरीदारी की है, तो दोनों पर आपका व्यू? रियाज साहब, डिशमैन फार्मा आपको एंट्री करना है तो कर सकते हैं, लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल, 1.5 साल या 2 साल अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। सपोर्ट है 140 के आसपास, अब है ट्रेड करता है 175। अगर आप थोड़ा ले लीजिए, अगर नीचे आ जाता है तो घबराइएगा मत, वहां पर ऐड कर सकते हैं। 140 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन इंतजार कीजिए, लॉन्ग टर्म पेशेंस में अच्छा स्टॉक चुना है आपने। रही बात मिनरल्स एंड मेटल्स की, वेल ये स्टॉक निकाल लेते हैं। यहां पर आपके पास 40 के दाम का है, वेल यहां पर भी ये बॉटम आउट हुआ ऐसा लग रहा है, बेस बना हुआ है। एक कंफर्मेशन आ भी चुका कि ये बॉटम आउट होगा 40 का। दूसरा जो कंफर्मेशन है, जो कि स्ट्रांग कंफर्मेशन है, वो आएगा 52 रुपए के करीब। जब भी ये 52 रुपया क्रॉस कर लेगा तब आपको आराम से पेशेंस रखिएगा,
टारगेट कुछ 75 भी बन सकते हैं। ये प्रोसेस जो होता है बॉटमिंग आउट का कभी कभी वक्त लगता है, लेकिन पहला कंफर्मेशन आ चुका है, तो होल्ड कीजिए मिनरल एंड मेटल्स MMTC। और अब रजनीकांत पटेल अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते पटेल जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी हेलो, आइनॉक्स बिल्ड मैंने परचेज किया है 222 में 222 में 550 शेयर, तो क्या करेंगे हम? ओके, आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था आइनॉक्स विन या लंबी अवधि के लिए? 1 मंथ से 3 मंथ तक। ओके, नुकसान 31 रुपए पर शेयर आइनॉक्स विन में हो रहा है। प्रकाश जी, कैसे दिख रहे हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स आपको? वीक नजर आ रहे हैं चार्ट, ऑल टाइम लो पर चल रहा है। हम नॉर्मली मानते हैं जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम लो पर चलता है वो वीक स्टॉक हुआ है। कहां तक नीचे जाएगा पता नहीं, बॉटम कारपेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनको एक ही है कि इनको बेचकर नुकसान बुक करना पड़ेगा। ओके, सो इनको जो है जो नुकसान हो रहा है वो भुगतना ही पड़ेगा। माधव माने रत्नागिरी से मेरे साथ हैं। माधव जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। गुड मॉर्निंग। मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प के 10 शेयर से 3400 के रेट से बाय किया है, और दिलीप बिल्डकॉन 50 शेयर से 250 के रेट से बाय किया है। तो शुड आई वेट फॉर अचीव माय टारगेट और शुड आई लीव? ओके, तो क्या इंतजार करना चाहिए क्योंकि दोनों में ही नुकसान हो रहा है? प्रकाश जी, आपकी सलाह हीरो मोटोकॉर्प और दिलीप बिल्डकॉन पर? हीरो मोटोकॉर्प तो अच्छा स्टॉक है, होल्ड कीजिए। ब्रेकआउट मिला है 3200 के आसपास और वो तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए। दिलीप बिल्डकॉन वेल स्ट्रक्चर के हिसाब से ये स्टॉक तो वीक ही नजर आ रहा है, इनको एग्जिट करना पड़ेगा, सिंपल। ओके, तो दोनों बड़ी एग्जिट की सलाह यहाँ पर दिलीप बिल्डकॉन से भी एग्जिट करना ही सही चुनाव रहेगा आपके लिए, और हीरो मोटोकॉर्प में भी एग्जिट की सलाह। शुक्रिया प्रकाश जी, आज आपने हमारे वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सौदा आपका में आज हमारे साथ इतना ही, मुझे यही इजाजत दीजिए। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।